नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। अभी मैंने एक ऑडियो डाला था मेडिकल का महास्कैम, शायद सुना होगा। ये ऑडियो सुनकर एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को बताया जो डॉक्टरों के द्वारा कटने जा रहे थे, बच गए। अभी 3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी एक किडनी खराब हो गई और वो निकलवाने जाना है डॉक्टर के पास। तो मैंने उनको ये बोला कि किडनी खराब नहीं होती है, हो सकता है ना कि डॉक्टर की नीयत खराब हो गई हो, किडनी खराब नहीं हुई। बाद में पूछा कि कौन सी किडनी खराब हुई है, बता रहे हैं खराब होने का, तो बोले कि लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड की किडनी जब निकाली जाती है, जब किसी किडनी पेशेंट को ट्रांसप्लांट के द्वारा डोनेट से दी जाती है, तो लेफ्ट साइड की किडनी दी जाती है। और लेफ्ट साइड की किडनी निकालने के बाद भी एक किडनी पे व्यक्ति जिंदा रह सकता है, स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि यदि स्वस्थ रह सकता तो भगवान ने 2 किडनी क्यों दी। और 2 किडनी होती जरूर है, लेकिन एक वक्त में एक ही किडनी काम करती है, इमरजेंसी में दूसरी किडनी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है। तो भाई साहब मेरे पास आए हैं नियम समझने के लिए। इनके दिमाग में जो भय था, जो डर था मेडिकल साइंस का, वो डिलीट कर दिया। अब ये बॉडी साइंस के हिसाब से चलेंगे। जो भी खाना पीना जो इनको ज़रूरत है समय पे, वो खाएंगे बराबर। खाने पीने का टाइम टेबल तरीका बताया गया। मेरा मानना है किडनी खराब नहीं होती है। यदि किडनी खराब होती तो जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, हफ्ते में किसी का 2 बार, किसी का 3 बार, जिनको एक बूंद भी पेशाब नहीं आ रहा है, पूरा शरीर फूला हुआ है, ब्लड भी कम है, सांस लेने में दिक्कत है, जब वो ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो ट्रांसप्लांट होता है तो उनकी किडनी नहीं निकाली जाती है। क्यों? जब किडनी काम नहीं कर रही, खराब हो गई, तो किडनी नहीं निकालते हैं। डायलिसिस पेशेंट की किडनी नहीं निकालते हैं। तो ये जो भाई हैं हमारे, जो हमारे पास है, इनकी तो किडनी काम कर रही प्रॉपर, यूरिन बराबर आ रहा है, डाइजेशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया है और ब्लड भी अच्छा है 15 पॉइंट के ऊपर, और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर किडनी निकालना क्यों है? इसका सीधा सा मतलब है स्कैम, किडनी स्कैम। क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए एक व्यक्ति की किडनी चाहिए। तो जैसे ये परिवार में इनके साथ में कोई नहीं है, अकेला व्यक्ति है, इनकी पत्नी है और ये 2 बच्चे हैं। अब इनके रिश्तेदार वगैरह हैं नहीं, तो ऐसे ही सीधे साधे लोगों को ढूंढा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे दे देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को, इंतजाम कर देना, और वो इंतजाम कर लेते हैं। एक्चुअल में इनकी किडनी खराब नहीं हुई, इनकी किडनी मैच हो गई, किसी पेशेंट से मैच हो गई। क्योंकि जो इनके पास फाइल हैं, रिपोर्ट्स हैं, और इनका रिकॉर्ड डॉक्टर के पास रहता है। रिपोर्ट तो वो देते भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट दे भी देते हैं लेकिन उनके पास भी रिकॉर्ड रहता है। तो सावधान रहें, किडनी नहीं निकलवाना है, किडनी खराब नहीं होती है। क्योंकि ट्रांसप्लांट वाले जिस पेशेंट के को किडनी लगाई जा रही है उसकी खराब है तो भी नहीं निकालते हैं। तो इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्यों निकालना है? जो मैंने ऑडियो डाला था किडनी, मैंने जो ऑडियो डाला था कि मेडिकल साइंस का महास्कैम, उसी से इनको फायदा हुआ है, जागरूक हुए हैं। ऐसे और भी लोग जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस का महास्कैम हर जन को। तो आइए बात करते हैं ये भैया से जो आए हमारे पास। नमस्कार। नमस्ते सर, रोहित साहू है। मैं गुड़सराय का रहने वाला हूँ, झांसी जिले से सर के पास आया हूँ। मेरी एक किडनी की समस्या थी, तो सर का वीडियो देखा, उससे इंस्पायर होकर मतलब सर के पास आया हूँ। और सर ने बताया है कि मतलब किडनी खराब नहीं होती है, और मतलब राइट किडनी सही है, लेफ्ट किडनी खराब बता रहे थे डॉक्टर। तो किडनी खराब नहीं होती है, वो कह रहे हैं खान पान और उन सब चीज़ों से सही हो जाएंगे।
तो आपका जो डर था, आपका जो भ्रम था, वो भी दूर हुआ है? हाँ, वो भी दूर हुआ। जो डर बताया गया था आपको जांच कर करके, आज वो भी आपका मन से भ्रम दूर हो गया है और आपको चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ हाँ, पूरी चीजें समझ में अच्छा ये बताइए, आपको यूरिन में कोई रुकावट है क्या? नहीं है, यूरिन बराबर आ रहा है। भूख बढ़िया लग रही? भूख कम लग रही है, कम लग रही। तो कारण ये भी होता है कि आप काफी समय से दवाई खा रहे हैं। कितने समय से दवाई खा रहे हैं? करीब 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से। अच्छा, 4-5 साल पहले जब दवाई नहीं ले रहे थे तब इस प्रकार की कोई समस्या बताई थी? नहीं। पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी, अभी 3-4 साल से ये समस्या। दवाई खाने के बाद से समस्या पैदा हुई या बताई गई? और जो भी समस्या बताई जा रही ये पहले थी नहीं, छोटी मोटी कोई हुई होगी। तो मतलब दवाइयों से समस्या पैदा की गई है। दवाइयों से सिस्टम को सेंसलेस किया गया है, शरीर के अंगों को। जी। देखिए, मैंने जहाँ तक कि आपकी रिपोर्ट देखी है ना, तो इसमें क्रेटिनाइन तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, 0.9 क्रेटिनाइन नॉर्मल है। यूरिया आपका 19 पॉइंट है, नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन आपका 16 पॉइंट है, नॉर्मल है। और पोटेशियम आपका 3.5 पॉइंट है, नॉर्मल है। और आपका सोडियम है, नॉर्मल है ना। सारा कुछ नॉर्मल है। तो फिर ये बताइए, किडनी खराब हुई है तो किडनी का काम क्या है? सब कुछ नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। तो खराब होने से किडनी को नुकसान क्या हुआ? शरीर को नुकसान क्या हुआ? शरीर को कुछ कोई नुकसान नहीं। किडनी खराब हो गई बोले, किडनी निकालना पड़ेगी। एक्चुअल में किडनी खराब नहीं हुई है, नेफ्रोलॉजिस्ट की नीयत खराब हो गई। इनके जैसे कई लोग हैं जो जानते नहीं हैं, सही जानकारी नहीं होती है और वो डर की वजह से किडनी निकलवा देते हैं। एक बात आपको बताता हूं मैं, डिग्री का होना मतलब ये नहीं कि देवदूत है, दलाल भी हो सकता है। अभी आपने देखा कानपुर में जिन लोगों ने किडनी का जो व्यापार किया, बहुत बड़े लेवल पे एक रैकेट पकड़ा गया, मैं भी न्यूज में देख रहा था। उन लोगों के पास डिग्री नहीं थी क्या? डिग्री थी। तो सही और गलत में कैसे पहचान करेंगे हम कि कौन सा डिग्री वाला नेफ्रोलॉजिस्ट सही है या गलत है? हमें यदि समस्या है और सही सलाह यदि कोई दे रहा है, यदि भय दूर कर रहा है या आपको खाने पीने की पौष्टिक चीजें बता रहा है कि ये चीजें खाने से ब्लड बनेगा, ताकत मिलेगी शरीर को, है ना, तो वो सही है। यदि आपको डरा रहा है, भयभीत कर रहा है, तो वो जो है ना, आपके शरीर का अंग खराब नहीं है, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट की नीयत खराब है। तो हमें नीयत को पहचानना है किसी नेफ्रोलॉजिस्ट की, तो उसकी नीयत पहचानने के लिए हमें समझना है, भयभीत नहीं होना है। हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कोई यदि डरा रहा है तो मतलब हमारा शरीर खराब नहीं है, स्वास्थ्य खराब नहीं है। और ये जो आपकी शरीर में जो कमजोरी फील हो रही है, हीमोग्लोबिन तो अच्छा है, लेकिन आपका जो 3-4 साल से जो भय दिमाग में है, उसकी वजह से टेंशन की वजह से आपका खाया पिया शरीर को नहीं लग रहा है। जैसे एक बकरी को शेर के पिंजड़े के पास में बांध दो, भले ही शेर पिंजड़े के अंदर है, बकरी बाहर है, उसको कितना भी स्वादिष्ट भोजन दो, बकरी को हरी पत्तियां दो, काजू पिस्ता कुछ भी दो, लेकिन फिर भी वो रहेगी कमजोर की कमजोर। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही, शेर खा जाएगा। वो ही आपके दिमाग में चल रहा है कि किडनी खराब है, किडनी काम नहीं कर रही है, मतलब किडनी नहीं निकलवाएंगे आप मर जाएंगे, जबकि किडनी आपकी 1% भी खराब नहीं है। उसका प्रमाण यह है कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है। एक तो इन्होंने डेट दी थी 2 फरवरी की, 2 फरवरी ये 2000 कितने 26 ट्रांसप्लांट की डेट, ये किडनी निकालने के लिए डेट दी थी, किडनी निकालने के लिए फरवरी की डेट दी थी, और आपने नहीं निकलवाई, फिर भी आप जीवित हैं, है ना। फिर इसके बाद ये डेट दे दी इन्होंने 3 सितंबर की, नहीं निकलवाएंगे फिर भी आपको कुछ नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी अंग खराब नहीं है। ये इनका हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल है। ये इनका क्रेटिनाइन है,
नॉर्मल है, ये इनका जो भी सोडियम है नॉर्मल है, ये इनका पोटेशियम नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। जब सब कुछ नॉर्मल है तो किडनी के खराब होने से नुकसान क्या हुआ? इतनी सारी आपकी रिपोर्ट्स रखी है, बहुत सारी ये रिपोर्ट रखी है। अब ये बताइए रिपोर्ट्स में, इलाज में, जांचों में कितना खर्चा हुआ होगा आपका? फिर दवाइयां भी लिखी होंगी, इंजेक्शन भी दिए होंगे। ये सारी समस्या की जड़ ये जांच, ये है सबसे बड़ा स्कैम। आज से 50 साल पहले ये जांचें नहीं होती थी इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल। इंसान सुकून से कमाता था, सुकून से खाता था, कोई समस्या नहीं होती थी। आप बताइए, मौत भी आती थी तो सुकून से आती थी। आज के समय में तो इंसान मर भी नहीं पाता सुकून से, उसको वेंटिलेटर पर रख के तड़फाते रहते हैं। बताइए, वो सुकून से मरने भी नहीं देते हैं। तो ये मेडिकल साइंस के चक्कर में ना पड़ें, बॉडी साइंस के हिसाब से चलें। आपको यदि सिर में दर्द है तो पानी की कमी है, आपको यदि कुछ वीकनेस लग रही मतलब टाइम पे खाना नहीं खाया, थकावट हो रही मतलब आपको आराम की जरूरत है ना। ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे काम काम काम। या आप विक्रम सिंह राजपूत नहीं है कि 24 घंटे काम करें। भाई हम तो 24 घंटे इसलिए कर सकते हैं कि हम मैनेज करते हैं, शरीर की जो जरूरत होती है पोषक तत्वों की वो पूर्ति कर लेते हैं। कहाँ पानी की जरूरत है, पानी से पूर्ति कर लेते हैं, कहाँ एनर्जी के लिए जी। और हम इसलिए 24 घंटे कर सकते हैं कि हम मेडिकल साइंस के चक्कर में नहीं पड़े हैं। और आपको भी नहीं पड़ना है तो आप खाने पीने पे ध्यान दें, ताजे फल लें, ताजी सब्जियां लें, अंकुरित अनाज लें और घी, दूध, मक्खन। लोग बोलते हैं कि घी नहीं लेना है। पुराने लोग 80 साल की उम्र तक हल चलाते थे, 80 साल की उम्र में आंखों की रोशनी बढ़िया होती थी। बोलते थे दही या मक्खन नहीं लेना है, एनिमल प्रोडक्ट है। श्री कृष्ण भगवान दही खाते थे, मक्खन खाते थे। उस समय तो नेफ्रोलॉजिस्ट थे ही नहीं। यदि वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते या डॉक्टर होते तो उनको भी बीमार बना देते कि आपने दही खाया, मक्खन खाया, इस वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, आपकी सर्जरी करना पड़ेगी, है ना। अच्छा हुआ कि उस समय नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं थे, तभी तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। पार ही हो रहा है, डिग्री खरीदने के लिए बोली लगती है। जो बोली लगा के, वो एक डॉक्टर का ऑडियो सुना हो, ब्लैंक चेक, बोले मैं ब्लैंक चेक दे दूँ, मरीज को ठीक कर दो। तो मतलब मैं समझ गया कि उसने ब्लैंक चेक से ही डिग्री ली है। तो जब ब्लैंक चेक से कोई डिग्री लेगा तो वो आपकी जिंदगी को ब्लैंक कर देगा पूरी, मालूम है। आपकी जमीन जायदाद वगैरह, आपके पैरों के नीचे की जमीन को ब्लैंक कर देगा, है ना। तो आप अब जो है ना व्यापारी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने नियम पे ध्यान दो। अच्छा ये बताइए, आप हमारे पास आए, आपको कोई फीस देना पड़ी क्या? नहीं, मेरी फीस बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क जी। तो फ्री में आप बोल रहे थे कि डॉक्टर लोग किडनी निकालने के लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा है, फ्री में निकाल देंगे, है ना। फ्री में कोई एक कप चाय नहीं पिलाता है ना। ये जो इतनी रिपोर्ट्स हैं फ्री में नहीं निकली हैं जांचें, और जो भी दवाइयां अभी तक खाई होंगी फ्री में नहीं मिली होंगी। नहीं, वो तो पैसे। मैं फ्री में आपको सलाह दे रहा हूं, इसमें मेरा एक लालच है ना जी, कि मैं जो मिशन पे हूं वो मिशन सफल हो। ये मेरा लालच है कि लोग जागरूक हों, लोगों का भय दूर हो। मैं फीस लेता हूं इसलिए कि लोगों का भय दूर हो, है ना, लोग बात माने। यदि मैं फीस ना लूं तो वो बात नहीं मानेंगे। कोई भी एरा गैरा आके डरा देगा, अरे भैया तुम नारियल पानी पी रहे, ये तो जहर है, नुकसान कर देगा, तो वो बंद कर देगा और वही दवाई जो रेगुलर खा रहा था वही खाने लगेगा, या वही चीर फाड़ करवाने वहीं जाएगा जहां पे। इसलिए फीस लेना पड़ती है, जरूरी है। अरे फीस तो हर जगह लगती है, आप वहां पे जाओ VIP लाइन में, अभी महाकालेश्वर तो वहां भी लगेगी, अलग से पैसा लगेगा। क्यों? करेंसी महाकालेश्वर जी ने, महादेव जी ने थोड़ी बनाई, सरकार ने व्यवस्था की ना, तो सरकार ने बनाई करेंसी, तो व्यवस्था शुल्क तो लगेगा। यहाँ हम समय का शुल्क लेते हैं, समय जो दे रहे हैं। नहीं तो आप ऑडियो वीडियो सुनो, नियम समझो और नियम समझ के प्राकृतिक नियम अपनाओ, अपने आप को स्वस्थ करके, और हमारे पास आओ और 5000 रुपए का एकलव्य पुरस्कार लेके जाओ। हमें कोई लालच नहीं है, पैसा तो कोई दूसरा दे देगा ना, जिसको
नियम समझना होगा। ये जिसके पास समय कम होगा ऑडियो वीडियो सुनने के लिए, वो डायरेक्ट फीस देके और नियम सुनेगा। जैसे महाकालेश्वर में हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, हमारे पास समय ज़्यादा होगा तो हम लंबी लाइन में खड़े हो जाएंगे, और यदि पैसा है, समय कम है, तो फिर हमें व्यवस्था शुल्क देना पड़ेगा उस वहाँ लाइन में लगने के लिए। महादेव जी ने नहीं बोला कि तुम जल्दी आ जाओ हमारे पास, है ना, वो तो हमें जल्दी है ना, तो हमें सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। सरकार व्यवस्था कर रही है ना, तो व्यवस्था शुल्क हमें सरकार को देना पड़ेगा, या जो वहाँ व्यवस्थापक हैं उनको देना पड़ेगा, तो हमें जल्दी दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो भीड़ में लाइन में लगना पड़ेगा। तो ऐसे ही जिनके पास पैसा नहीं है और समय है, तो वो ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और नियम अपनाएं, और स्वस्थ होके फिर हमारे पास आएँ, एकलव्य पुरस्कार लेके जाएं। और जिनके पास समय नहीं है वो डायरेक्ट शुल्क जमा करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजें कि हमारे पास समय कम है, हमें प्राकृतिक नियम समझना है, और हमें अकाउंट डिटेल भेजें शुल्क जमा करने के लिए। तो हम शुल्क जमा करने के लिए फिर अकाउंट डिटेल देंगे। क्यों? क्योंकि हम बिना रिक्वेस्ट के अकाउंट डिटेल भी नहीं भेजते हैं, और हमारे नाम से कई लोग काम भी कर रहे हैं विक्रम सिंह राजपूत के नाम से। तो किसी भी व्यक्ति को विक्रम सिंह राजपूत के नाम से शुल्क ना जमा करें, विक्रम प्राकृतिक परामर्श के नाम से जो अकाउंट है उसी में जमा करें, बारकोड पे ना भेजें, किसी पर्सनल अकाउंट में ना भेजें। ठीक है, धन्यवाद।